वेलकम टू द कॉमर्स फॉर जीनियस क्लासेस। आप लोगों ने इतना सारा सब्सक्राइब करा, बहुत ही शुक्रिया। और जो लोग यहाँ पे न्यू व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, आज का वीडियो हम इकोनॉमिक्स का लेकर के आए और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए। वीडियो के एंड तक हमारे साथ में बने रहना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर। चलिए हम यहाँ पे 5 मार्क्स का टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। 5 मार्क्स का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक का नेम है आज इन्फ्लेशन। ठीक है, बात करेंगे आज यहाँ पे, चर्चा करेंगे मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात कर लूं मैं तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? जनरली राइज इन द प्राइस। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे जनरली राइज इन प्राइस। कभी आपने देखा है आपके पास में मनी होते हुए भी आपको कमोडिटी को परचेस नहीं कर सकते? आपके पास में मनी होते हुए भी आप वो कमोडिटी को परचेस कर सकते हो कि उस वक्त उसकी प्राइस क्या हो गई, राइज हो गई है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपके पास में 45 लाख है और आपको एक कार परचेस करनी है। ठीक है, तो हाल फिलहाल 2021 में आपके पास में 45 लाख है, आपको वो कार परचेस करने की है। वो कार की जो प्राइस थी 2020 के अंदर, अब 2020 के अंदर 30 लाख थी। कितने लाख थी? 30 लाख थी। ठीक है, तो आपके पास में कितना लाख ज्यादा है? 15 लाख ज्यादा है। तो आप उसको अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन कब कर सकते थे बेटा? 2020 के अंदर। बट अभी 21 के अंदर उसकी जो प्राइस हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2020। 21 के अंदर उसकी प्राइस हो गई है 50 लाख। कितने लाख हो गई है? 50 लाख 2021। मतलब आपके पास में 2021 के अंदर उस कार को परचेस करने के लिए 45 लाख है, क्योंकि आपने 2020 की उसकी प्राइस ही थी कितनी थी? 30,000। उस टाइम पे इन्फ्लेशन था नहीं, महंगाई नहीं थी, इसके अंदर ये कार के अंदर आप परचेस कर सकते थे, आपके पास में मनी भी था, आप अफोर्ड कर सकते थे। बट 2021 के अंदर आपने सोचा मैं परचेस करूं, तो आपके पास में 45 लाख। परचेस की बात करूं, हम यूनिक में सर लोन पे ले सकते नहीं, हमें तो कैश में चाहिए। किसमें चाहिए? कैश में। आपके पास में पूरी टोटल अमाउंट कितनी? 45 लाख। ठीक है, और उस कार की जो प्राइस है कितनी हो गई है? 50 लाख। यानी आपकी अमाउंट से कितना ज्यादा है? 5 लाख। तो आप क्या करोगे? आप उसको परचेस करोगे नहीं। उस वक्त के लिए वो चीज क्या है आपके लिए? इन्फ्लेशन। क्या है वो? इन्फ्लेशन। जनरली राइज इन द प्राइस। अब ये प्राइस क्यों बढ़ी? तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस आया होगा, गवर्नमेंट का रूल्स आया होगा। ठीक है, आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो वो चीज देख लेना, उसमें आपको पता चलेगा क्या चीज से इन्फ्लेशन कैसे आता है, या मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट के रूल्स आए होंगे। इससे क्या होती है? इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो कस्टमर या कंज्यूमर होते हैं उनकी परचेसिंग पावर को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? परचेसिंग पावर को डिक्रीज। यस, आपके पास में कई वक्त ऐसा होता है मनी होते हुए भी यू कैन नॉट परचेज दैट थिंग। पैसा होते हुए भी हम वो चीज को परचेस नहीं कर सकते, वहां पे क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन की ओर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेफिनेशन लर्न करना। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एपी लर्नर, किसने कहा? डॉक्टर एपी LEARNER। देख लेना एक बार स्पेलिंग इसकी राइट है। डॉक्टर एपी लर्नर, ए नहीं आएगा, LER अंग्रेजों का नेम है, LERNER। डॉक्टर एपी लर्नर ने क्या कहा? अ सिचुएशंस ऑफ एक्सेस डिमांड। देखना, situations of excess demand over supply, demand over supply of goods is called a inflation of goods। देखो बेटा क्या बोला गया है यहाँ पे, ध्यान दो। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी जहां पे आपकी डिमांड 1000
क्वांटिटी उनकी होगी उसके सामने आप सप्लाई कर रहे हो 50 क्वांटिटी। कितने क्वांटिटी? 50 क्वांटिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना। डिमांड कितनी क्वांटिटी की है? 1000। सप्लाई कितनी क्वांटिटी कर रहे हो? 50 क्वांटिटी। तो हम कैसे 50 मेंबर्स को सेल करेंगे? वैसे ही 50 मेंबर्स को सेल करेंगे जो हमको इसकी प्राइस ज्यादा से ज्यादा दे सकता। एक एग्जांपल देता हूं। मानो वो क्वांटिटी 10 रुपीस की है, ठीक है, पर 10 रुपीस की है पर, ठीक है, मुझे मेरे पास में जो क्वांटिटी कितनी सिर्फ 50 है, सामने परचेस करने वाले कितने हैं? 1000। अब जिसको जितनी जरूरत, जिसको जितनी, मेरी वर्ड ध्यान रखना, जिसको जितनी जरूरत, अब इसमें से मुझे बहुत जरूरत है, काम करो ये 10 वाली चीज का, मतलब 10 रुपीस वाली थिंग्स का आप 1000 रुपीस दे दो। कितने रुपीस दे दो? 1000 रुपीस। तो भाई सेलर की तो बल्ले बल्ले, 10 वाली चीज कितने बेच रहा है वो? 1000 रुपीस में बेच रहा है, मतलब के 990 रुपीस का उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। चलो 50 में से एक इंसान ने 1000 में खरीदा, दूसरे ने बोला भाई मैं 2000 दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नंबर्स ऑफ बायर्स है, अपने यहाँ पे कलेक्ट काउंट कर सकते नहीं, बट जो क्वांटिटी है उसको अपने काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जरूरत के हिसाब से जब प्राइस महंगी होती है वो क्या होता है? यहाँ पे इन्फ्लेशन। आज 2021 के अंदर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पेट्रोल के ऊपर प्राइस ज्यादा हो रही है, डीजल के ऊपर, सब लोग ध्यान में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाई, गवर्नमेंट ने, अरे भैया गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाई, सही बात है, सामने डिमांड भी तो देखो, हर घर में 4 गाड़ी है, पापा की अलग, बेटे की अलग, छोटे भाई की अलग, चाचा की अलग, हर एक की अलग अलग, तो डिमांड बढ़ी, सप्लाई सरकार ने क्या कर दी? कम कर दी। क्या कर दी? कम। सप्लाई कम और प्राइस क्या कर दी? इंक्रीज, बिकॉज कमाने का यही जरिया दोबारा मिलेगा नहीं। हर इंसान भाई बिजनेस पर्सन है, मैं एक बात कहता हूँ, हर इंसान क्या है? बिजनेस पर्सन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे दी कि इतना टैक्स तो मैं आपको भर के, तुमको हमको कमा के देना ही पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को कहा, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को कमा के दे। और भी ऐसी बहुत सारी मोनोपोलीज चलती है, मैं आपको एक छोटी सी मोनोपोली बनाया, आपके भी दिमाग में कोई मोनोपोली नहीं सर ऐसा होता है, उसको कमेंट बॉक्स में बताना, इसका बताना कमेंट बॉक्स। जैसे हम पेट्रोल परचेस करना बंद करना, हम साइकिल के ऊपर आ जाए ना, देखना 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर पेट्रोल का प्राइस था, क्योंकि भाई सप्लाई है, परचेस करने वाला कोई नहीं है। खराब तो होगा ना, नुकसान तो होगा ना, जब किसी को नुकसान होता है तो प्राइस खुद ही डाउन होती है कि चलो थोड़ा डाउन करके फिर सेल करते हैं। एक बार जनता ये करके जरूर देखना। एक ये अपील है, साइकिल के ऊपर आओ, पैदल आओ या दूसरी चीज का यूज करो, और क्या करो? पेट्रोल का यूसेज कम कर दो। डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस ज्यादा है, सप्लाई क्या है? कंट्रोल के अंदर। चल तो ये क्या था, अपने यहाँ पे डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस तो जाहिर सी बात है बढ़ने की है, उसको क्या बोलते हैं अपने जनरली इंक्रीज इन प्राइस, उसको अपने इन्फ्लेशन कहेंगे। जो आज अभी चल रहा है आफ्टर द लॉकडाउन, जॉब की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, जॉब की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इंसान यहाँ पे कम से कम प्राइस में भी लेना चाहता है। मुझे भाई 5000 में करने के लिए तैयार हूं, क्या नौकरी। चलिए अब बाद में इसके आगे देखते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक इसके ऐसा कुछ कहता है कि नंबर 1, कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। जब हमारी प्राइस लेवल में ज्यादा से ज्यादा, पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, महंगाई, चलो उसके बाद में देखते हैं, वो करके देखना जो बोला है। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर भाई एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लस सर्विस सेक्टर, हर एक सेक्टर में प्राइस है बढ़ने जाएगा। एग्रीकल्चर में भी प्राइस बढ़ा है, इंडस्ट्रियल लीडिंग में भी प्राइस बढ़ा है, सर्विस में भी प्राइस, बैंकिंग अपने चार्ज बढ़ा रहे थे, तो समझ जाना इन्फ्लेशन आ गया है। क्यों बढ़ा रही है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई, डिमांड सप्लाई के रूल याद रखना है। तो उसके बाद देखो परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। अब हमारी कंट्री की जो वैल्यू ऑफ मनी है डिक्रीज हो गई है। क्या हो गई है बेटा? डिक्रीज। बांग्लादेश अपना पड़ोसी है ना, बांग्लादेश का 1 टाका इंडिया का रुपीज 1.15, कितना हो गया बेटा? 1.15, सवा पैसा। आप बोलोगे सर वो तो बांग्लादेश तो इतना ही सी है, इंडिया तो इतना बड़ा है, ठीक है बेटा, इंडिया बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो चाइना क्यों डेवलप कर रहा है? चाइना की पॉपुलेशन
नंबर 1 पोजीशन का थी। चाइना क्यों डेवलप कर रहा है? मोनोपोली है। मेरी बात ध्यान रखो, मोनोपोली है। इन्फ्लेशन सीखो। क्या सीखो? इन्फ्लेशन। महंगाई आएगी और आते जाएगी जब तक कि जनता आवाज ना उठाएगी, ये ध्यान रखना। चलिए अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं। The rise in price level after full employment in inflation। पूरी एम्प्लॉयमेंट है तो प्राइस लेवल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे? अपने इन्फ्लेशन कहेंगे। क्यों बढ़ता है वो भी रीजन आपको बताऊं मैं। सो व्हेन गवर्नमेंट हैज कीप्ड कंट्रोल ओवर ऑल सप्लाइज इंक्रीज इन प्राइस लेवल वाया रूल्स। जब गवर्नमेंट अपनी कंट्रोल रखेगी वाया रूल्स के जरिए, मैंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कहेगी तुम हमको कमा के दो, टैक्स बढ़ाओ। एक देश एक टैक्स, ध्यान रखना, एक देश एक टैक्स। हम सब भर ही रहे हैं, महंगाई का मजा ले ही रहे हैं। सुनो, थोड़ा सुनो, हम सब भर ही रहे हैं, महंगाई का मजा ले ही रहे हैं। एक देश एक टैक्स, ध्यान रखना। टैक्स पेट्रोलियम में नहीं है, पेट्रोलियम में अलग सा टैक्स है। चलिए आगे बढ़िए। If in an economy for shorter period of time, if there is an increase in the price of limited goods or services, then it is not called an inflation। अगर shorter period of time के लिए कोई चीज की प्राइस बढ़ती तो उसको इन्फ्लेशन के अंदर लाते नहीं है। बट अभी तो कोई shorter period के लिए है ही नहीं, सब longer period के लिए तो सबको अपने क्या करेंगे बेटा? इन्फ्लेशन। चलिए अब यहाँ पे causes of inflation की बात करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे ख्याल से ले लिया होगा, इनफ है। causes of inflation, इसे शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, पसंद आया तो और ज्यादा। और बात ध्यान रखिए, क्या लेके चलना है अपने को? साइकिल। मैं भी अवॉइड करूंगा अपनी गाड़ी को। चलिए बात करते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर। यहां पे मैं टॉपिक लिख देता हूं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के पहले तो मैं यहां पे 2 कैटेगरी डिवाइड करूंगा। कितनी कैटेगरी डिवाइड करूंगा? 2। नंबर 1 इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। और नंबर 2 क्या आएगा अपने यहां पर? इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। पहले अपने बात करेंगे इंक्रीज इन डिमांड की। डिमांड एंड सप्लाई रूल्स, डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, फिर डिमांड डिक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। ये बात, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई हम दे नहीं रहे। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई हम दे नहीं रहे, उसी के लिए क्या कहलाता है बेटा? इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं पता है? ध्यान रखना, जैसे मार्केट में जो हम जैसे बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, हम जैसे नहीं कहूंगा बिहार वाला व्यापारी, बड़े बड़े जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, पब्लिक को छीलते हैं। जो पब्लिक छिला रही है, पब्लिक को क्या करते हैं? छीलते हैं। पब्लिक छिला रही जनता है। कस्टमर, कंज्यूमर आर द किंग ऑफ द मार्केट। जेफ बेजोस ने कहा है, मैं मेरे कस्टमर का ध्यान रखूंगा। कस्टमर को ज्यादा प्राइस लेट गुड पसंद है नहीं। आज देखो सब चीज टाइम टू टाइम मिल रही, लेकिन महंगी भी, क्योंकि कस्टमर बुद्धिमान नहीं है। कस्टमर को चाहिए तो मतलब चाहिए, शॉप करना है। क्या करना है? शॉप। चलिए मैं शॉप का दिखाता हूं क्या चाहिए भाई। एक चीज यहाँ है, कस्टमर की डिमांड जो है यहाँ पे 2000 क्वांटिटी की है। कितनी क्वांटिटी की बेटा? 2000। सप्लायर ने देखा 2000 की क्वांटिटी की, अरे वाह भाई वाह, सप्लायर के दिल पे जैसे जैसे। गवर्नमेंट ने देखा ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रही है, अरे वाह भाई वाह, गवर्नमेंट ने बोला सप्लायर को फोन लगाया जाए, इसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। टैक्स बढ़ा, सब चीज बढ़ा, सप्लायर ने क्वांटिटी यहाँ पर डिमांड उठी 2000 की, सप्लायर ने सप्लाई करा 1000। कितनी सप्लाई करा? तो देखो भाई, सॉरी, सप्लायर ने 100 करा, 1000 तो नहीं 100। सबकी बल्ले बल्ले। रिटेलर ने बोलेगा भाई 100 क्वांटिटी है, इसका इतना प्राइस देना है, तो बंदा दूसरे देने के लिए रेडी है, क्योंकि मार्केट में अभी ये डिमांड चल रही है, इसकी अभी मांग चल रही है, इसकी अभी बोली चल रही है, मुझे यही चाहिए। ये ध्यान रखना, जिसकी बोली होती है ना बेटा, वो अभी बहुत टॉप पे चलता है। किस पे चलता है? टॉप पे। याद है कितने लोगों ने जियो का सिम जो है उस टाइम पे महंगे में लिए थे, जब फ्री सर्विस नहीं थी, जब स्टार्टिंग में परचेजेबल मिल रहे थे। तो बेटा ध्यान रखो, जब जैसे ही कोई प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ती है तो हर कोई को चेन सिस्टम से पता चल जाता है इसकी डिमांड बढ़ी, अब इसकी सप्लाई करो। इन्फ्लेशन बढ़ती ही जाएगी। इन्फ्लेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या
क्या होती है बेटा? डिमांड। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? जितनी डिमांड एग्रीगेट डिमांड उतनी सप्लाई करा। भाई डिमांड 100 क्वांटिटी की है, सप्लाई करा मैंने 20 क्वांटिटी। 100 बोले दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मैंने ये फेंका भाई सामने से पैसा, सिर्फ 20 लोग को मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये 1 मार्क्स में आता है। चलिए उसके बाद में हम आगे देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। इसके अंदर देगा, इसके अंदर एक थॉट है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, ये समझना बहुत अच्छी बात है। टू मच मनी चेंजेस, मार्शल ने कहा है, किसने कहा है बेटा? मार्शल ने, MACHLUP अंग्रेज के नेम है। मार्शल ने कहा, क्या कहा? TWO2MUCH मच मनी, ध्यान रखना, टू मच मनी चेजिंग TWO2FEW goods। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना। बड़ा पैसा बहुत सारा है। एक एग्जांपल सेट करता है, क्या बोला गया है? एक मानो यहां पर वसीम है, एक अर्जुन है और एक यहां पे राशिद है। 3 बंदे हैं, 3 बंदे कोई भी एक यहां पे प्रोडक्ट को परचेस करने जा रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कितनी है? 20,000। कितनी है? 20,000। ठीक है, 1 प्रोडक्ट है, एक ही क्वांटिटी। वसीम जो बोला ये चीज मुझे चाहिए, राशिद जो बोला ये चीज मुझे चाहिए, अर्जुन जो बोला ये चीज मुझे ही चाहिए। I want to buy, I want to buy, I want to buy, I want to buy। यहाँ पे जो सेलर है उसने क्या सुना? I want to buy। तीनों के मुंह से सुना, ये बल्ले बल्ले सेलर का यहाँ पे दिल लगा। भैया जी बाय 3 को करनी प्रोडक्ट एक ही है, भैया जी बाय 3 को करनी प्रोडक्ट एक ही। इसमें तो वसीम बोला कितने की है? उसने बोला 20,000, वसीम बोला मैं 50,000 दूंगा, अर्जुन बोला मैं 60,000 दूंगा, राशिद बोला मैं 70,000 दूंगा। तो वसीम बोला मैं 1 लाख दूंगा। वसीम ने कितना बढ़ा दिया यहाँ पे? 1 लाख। सेलर बोला बल्ले बल्ले ले भाई वसीम तू ले जा, राशिद और अर्जुन गए बाहर में। कहाँ गए? बाहर में। ऐसा नहीं कि राशिद और अर्जुन के पास पैसा नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया? वसीम ने। किसने दिया? वसीम ने। तो टू मच मनी है लेकिन चेजिंग टू फ्यू गुड्स, लेकिन बहुत कम लोग उसको लेकर के जाएंगे। जिसकी बोली ज्यादा उसका गुड्स वहीं पर ही आएगा। वसीम लेकर के 1 लाख में लेकर गया, 20,000 का वहां पे गुड्स था, वहां पे सेलर को तो 80,000 का और प्रॉफिट मिला ही मिला। आई थिंक समझ में आ गया। कमेंट करिए, जल्दी करिए, इसको शेयर करिए, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत सुंदर। चलिए उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक बताता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने दबाव कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब बात करते हैं इंक्रीज इन पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, इंक्रीज इन, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चा करती है। हाँ भाई गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, बहुत सारे ब्रिजेस बना रही है, मेट्रो ला रही है, किसके लिए ला रही है? पब्लिक के लिए ला रही है। भैया यहाँ पे तो आराम से बैठ करके BRTS में सफर नहीं करते, कभी कभी MTS में करते, कभी कभी लिफ्ट मांग लेते, क्योंकि इतना तो पैसा है नहीं। वो पब्लिक के लिए मेट्रो ला रही है, उनके लिए मस्त मजे की सबसे हाईएस्ट टॉलेस्ट मूर्ति बना ली, देखने तो जाओ। खर्चा कराना गवर्नमेंट ने ताकि डेवलप हो। क्या हो? डेवलप। जितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते जाएंगे, गवर्नमेंट की तिजोरी खाली होती जाएगी। गवर्नमेंट की तिजोरी को भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कैसे लेगी? तुमसे, मेरे से, आम पीपल से लेगी। कैसे? टैक्स को बढ़ा करके। तुम बोलोगे सर हम तो टैक्स भरते हैं, बेटा टैक्स कहीं से नहीं लेगी, कहीं से भी देगी। मीटर के बिल बढ़ा देगी, हर किसी बड़े से बड़े लोगों, जो भी आप यहाँ तक आप चलते हो ना उसका भी टैक्स लेगी, जो चलते हो ना उसका भी टैक्स लेगी। बोलोगे सर ये तो कैसा हो गया जमाना? बेटा हर एक जमाना ऐसा ही है। यूज देखो, डेवलपमेंट और चाहिए हमारे को, ठीक है। तो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे, गवर्नमेंट फिर वहां पे क्या करेगी? अपना टैक्स के अंदर भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हम डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। इसकी ओर जाएंगे, डेवलपमेंट की ओर।
ओवर पॉपुलेशन। बेटा बात करें अपने, एक क्वेश्चन सामने रखता हूं मैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट पोजीशन पे पॉपुलेशन के ऊपर चाइना आता है। चाइना अपने से आगे, चाइना इंडिया से क्या है आगे। हम कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा होने के बाद, यानी ज्यादा होने के कारण हम डिमांड करते सप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज लिमिटेड रिसोर्स। भाई चाइना के पास में तो लिमिटेड रिसोर्स है, कोई बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है। तो इतिहास को उठा के पढ़ लेना, हमारी 1951 से 1956 तक की जितनी भी प्लानिंग बनी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान सब फेल गए। जो यूपीएससी बीपीएससी करते हो उनको खबर होगा प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, आपको भी खबर होगा, कभी इतिहास। तो बेटा ये बात है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि बेटा महंगाई महंगाई सभी को चाहिए। मैंने क्या कहा, सभी को चाहिए। लिमिटेड है, क्या है लिमिटेड है, पर चाहिए सभी को चाहिए, ठीक है। तो महंगाई तो देखनी पड़ेगी। थोड़ा बात को ध्यान से गोल में जाना, और इस पर और बड़ी वीडियो बनाने को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा पूरी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या चीज है। चलिए उसके बाद में देखिए, अब बात करते हैं नीचे इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये पते की बात है, ये आपने इंक्रीज इन सीपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने देखा था 11th स्टैंडर्ड में, यूनिट नंबर 5 इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर देखा था आपने, ठीक है। तो उस टाइम पे इतना ध्यान दिए नहीं होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बैठती है, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बैठती है, तो वहां पर क्या होता है भाई, इन्फ्लेशन आता है। क्या आता है, क्योंकि प्रोडक्ट महंगी बिकेगी बाजार में, तो क्या होगा, आम पब्लिक के लिए जो पहले नॉर्मल खरीदती थी, उनके लिए क्या होगा, इन्फ्लेशन। आज अमूल दूध देखो, उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है क्योंकि उसका टैक्स बढ़ते जा रहा है। तो कितने लोग अमूल गोल्ड छोड़ के अमूल ताजा परचेस करने हैं, गोल्ड वाले ताजा परचेस करें जो अफोर्डेबल है, ठीक है। चलिए तो गोल्ड वालों लोग के लिए क्या हो गई, वो इन्फ्लेशन महंगाई हो गई। चलिए उसके बाद में देखेंगे अपने अदर रीजंस। अदर रीजंस के अंदर आता है अब अदर रीजंस के अंदर क्या क्या आता है चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेशन पॉलिसी, एक देश मेरे मित्रों भाइयों और बहनों, 1 जुलाई 2017 से हमारे इंडिया के अंदर एक देश और एक देश चलेगा जिसे अपने कहते हैं जीएसटी, गवर्नमेंट टैक्स। ऐसा नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ भाई एक देश एक टैक्स चलेगा। देख लिया आज चल रहा है, ब्लैक मनी आ रहा है, ठीक है। तिजोरियां खाली होती जा रही हैं, सब चीज होता जा रहा है, महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक। हम सब देख ही रहे हैं, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंसान को तोड़ देती है। नो डाउट जीएसटी जो होना चाहिए 9% होना चाहिए, मैक्सिमम 12%, उससे ज्यादा होना चाहिए नहीं, बिकॉज 9% 12% हर एक इंसान भर सकता है, बट 28% 18% इज नॉट अफोर्डेबल। यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी जितनी ज्यादा चेंज होगी उतना ज्यादा महंगाई बढ़ती जाएगी। हमारी पेट्रोलियम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही, गवर्नमेंट ड्यूटी टैक्स लगा, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल, ये तीन के ऊपर गवर्नमेंट खुद टैक्स लगाती है। उसके बाद जीएसटी है ही नहीं, पढ़ लेना बुक्स के अंदर, उसके ऊपर जीएसटी है, तब इतना महंगा है। इलेक्ट्रिसिटी देखो कितनी महंगी है, कितनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी बेटा, तुम सोचते ही रह जाओगे। तो उसके बाद में देखेंगे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट सुनना, इंपोर्ट के अंदर महंगाई आ रही है। पेट्रोलियम इंपोर्ट करें तो महंगाई आ रही है, हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करें तो महंगाई आ रही है। अरे बेटा बीच के जो टैक्स है वही हमको खा जा रहे, कस्टम ड्यूटी टैक्स, शिपिंग टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे टैक्स, ठीक है। जनता मौज में बाकी सब, सॉरी जनता खोज में बाकी सब मौज में, जनता खोज में बाकी सब मौज में। चलिए यहाँ पे देखने जाएंगे हम इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। जो हम कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं वो इंक्रीज होता है, मतलब क्या बहुत ज्यादा उसकी प्राइस होती है। आपने अमेरिका से कोई चीज मंगाई है, ठीक है, तो वहां डॉलर में हमारी प्राइस लेवल को हमें देखना है। क्या देखना, प्राइस लेवल। इसको कभी अगर आप लोग तो वास्ट फॉर्म से आपके लिए बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी मतलब होता है कमी। क्या होता है बेटा, कमी। जितनी कमी रहेगी उतनी उसकी डिमांड रहेगी। क्या रहेगी, डिमांड। और स्कैर्सिटी मतलब एक तरह से भूख समझो। क्या समझो, भूख। एक रोटी है, खाने वाले दर्जन हैं,
तो एक एक वाला खाओगे नहीं बैठेगा, 10 लड़ोगे, बहुत 5 दिन से भूखे हो, कोई दयालु कहने के लिए भाई तू खा ले, क्योंकि 5 दिन से भूखा इंसान एक रोटी उसके सामने आती है तो वो क्या सोचेगा, पहले मैं खा लूं, ठीक है। तो स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है, कमी होती है, यानी कि जितनी जो चीज की कमी रहेगी उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी और उतनी उसकी इन्फ्लेशन, उतनी उसकी महंगाई भी बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कैसी लगी ये वीडियो, और अपने अलग अलग तरीके से इन्फ्लेशन के सुझाव दीजिए, और इसी के अंदर कौन सा पॉइंट आपको समझना है डिटेल